Assalamu alaikum class 5. Good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today the date is 1st July 2020 and the day is Wednesday. And our topic of discussion is International System of Writing Numbers. आज हम देखेंगे कि नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक कैसे लिखा जाता है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं किसी भी नंबर को पाकिस्तानी सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। पाकिस्तानी सिस्टम में वंस होते हैं जिनके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। एक नंबर में लिखता हूँ यहाँ पे, ये पाकिस्तानी कैटेगरी के मुताबिक वंस की कैटेगरी है जिसके अंदर वंस, टेंस और हंड्रेड्स होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी थाउजेंड्स की है। थाउजेंड्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके 1000 और एक आपके 10,000। एक आपके 1000 और एक आपके 10,000, ठीक है। फिर इसी तरह से उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है वो आपके पास लैक्स की कैटेगरी है। लैक्स की कैटेगरी में भी आपके पास 2 नंबर होते हैं, लैक्स एंड 10 लैक्स, ठीक है, लैक्स एंड 10 लैक्स। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी करोड़ की आती है। जो करोड़ की कैटेगरी आती है उसके अंदर भी आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं, एक करोड़ की और एक 10 करोड़ की, ठीक है। तो बेटा इस नंबर को पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक कैसे लिखते हैं? आप फर्स्ट 3 डिजिट्स राइट से उसके बाद कॉमा यूज करते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज करते हैं। तो आपकी करोड़ की फैमिली से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको पढ़ेंगे 23 करोड़ 53 लाख 40,345, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जब इंटरनेशनल सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से डिफरेंट है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपके वंस वाली कैटेगरी उसी तरह से रहती है जिस तरह से आपके पाकिस्तानी सिस्टम में है। वंस की कैटेगरी उसी तरह से रहती है, ये वंस हैं, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स हैं, ये वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड्स। उसके बाद जो आपकी 1000 की कैटेगरी है वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में उसी तरह की रहती है। उसके अंदर सिर्फ एक चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है? यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, उसके बाद यहाँ पे एक हम एडिशन करते हैं, दैट इज 100,000। तो ये 100,000 तक जाता है, 0 4 3। तो इसका मतलब है जो पाकिस्तानी सिस्टम में लाख वाली वैल्यू है वो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 वाली वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नंबर यहाँ तक ही कंसीडर करें तो पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं? 3,40,345। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं? 340,345। इसी तरह से पाकिस्तानी सिस्टम में थाउजेंड्स के बाद लैक्स होते हैं, इसके अंदर मिलियंस होते हैं, इसके अंदर मिलियंस होते हैं। मिलियंस की भी 3 कैटेगरीज हैं, ये मिलियन, ये 10 मिलियन और ये 100 मिलियन, ठीक है। ये आपके पास ये और ये। तो इसका मतलब है जो आपके पास पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में 23 करोड़ था, ठीक है, यहाँ पे करोड़ नहीं होता, यहाँ मिलियंस में बात होती है। तो आप लिखेंगे 235,340,345। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आप कॉमास हर 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। 100 मिलियन के बाद आगे फिर ट्रिलियन आ जाता है। जो ट्रिलियन की फैमिली है उसके भी इसी तरह 3 मेंबर्स होते हैं, ये ट्रिलियन है, ये 10 ट्रिलियन है, ये 100 ट्रिलियन है, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को पढ़ूं तो मैं पढ़ूंगा 645,235,340,345, ठीक है। और ये जो ट्रिलियन वाला नंबर है ये आपके करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 करोड़ इक्वल होता है 100
मिलियन के, ठीक है। 1 करोड़ इक्वल होता है 100 मिलियन के, ठीक है। इसी तरह से 10 लाख इक्वल होता है 1 मिलियन के, 1 मिलियन के, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 14 के ऊपर देख लें तो वहाँ पे आपको यही बताया हुआ है, ये बताया हुआ है द नंबर 10,100,000 is read as 100,000 or 1 lakh. It is a 6-digit numeral. In international system, the number 10 lakh or 10,100,000, that is 1,000,000 is called a million. It is written as under. ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। जो 10,100,000 है उसको क्या लिखा जाता है? 1 million. Instead of lakhs, crores, etc. as periods, we use millions, billions, etc. सॉरी, ये जो आपका नंबर है मिलियंस के बाद मैंने गलती की, मिलियंस के बाद ये बिलियंस है, बिलियंस के बाद ट्रिलियंस होता है, तो ये आपका बिलियंस है, ठीक है, ये आपका बिलियंस है। तो ये आपका बिलियन, ये आपका 10 बिलियन और ये आपका 100 बिलियन, ठीक है। तो ये आपका 1 करोड़ जो है वो 100 मिलियन है, और ठीक है, ये चीज़ जो है वो ठीक लिखी है हमने। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपने देख लिया, ओके, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आ गई, ठीक है जी। अब आप देखें, इनने आपको मज़ीद ये बताया है कि इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के अंदर, नंबर की वैल्यू सिस्टम के अंदर आप कॉमर्स को राइट टू लेफ्ट हर 3 डिजिट्स के बाद लिखते हैं। तो एक जो फैमिली आपकी बनती है वो कितने कितने डिजिट की बनती है? वो 3 डिजिट्स की बनती है। अगर कोई नंबर अकेला रह जाए तो वो नंबर जो है वो अलहदा से पढ़ा जाता है। हम सेल्फ प्रैक्टिस 2C एक्सरसाइज जो है वो उसकी तरफ आते हैं, उसके अंदर आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। सेल्फ प्रैक्टिस 2C, ओके जी, ये आपकी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 2C। इससे पहले आपकी जस्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 2C एक्सरसाइज है आपके बुक के पेज नंबर 17 के ऊपर, इसमें कहा हुआ है पहले क्वेश्चन में, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूजिंग पीरियड्स एंड प्लेसेस इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट देयर नंबर नेम्स। तो आपने जो है वो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको पीरियड्स के अंदर लिखना है और उसके बाद आपने उनके नेम भी लिखने हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है उसको मैं लिखता हूँ 780497026। ये नंबर आपके पास आ गया। इसको हम दोनों नंबर सिस्टम में लिखेंगे, पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में भी और इंटरनेशनल में भी। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में लिखता हूँ। पाकिस्तानी सिस्टम में बेटा क्या होता है, पाकिस्तानी सिस्टम में आप 3 डिजिट्स के बाद कामा यूज़ करते हैं। तो ये 026, इसके बाद कामा, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद ये 97 के बाद कामा, फिर आप 04 के बाद कामा, फिर 78 के बाद कामा। तो ये आपकी वंस फैमिली, ये आपकी 1000 फैमिली, ये आपकी लाख फैमिली, ये आपकी करोड़ फैमिली। तो इस नंबर को जब आप लिखेंगे तो इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 78 करोड़, ये 0 है। अगर ये यहाँ पे कुछ होता तो आप पे 2 होता तो आप 24 लाख लिखते, बट ये 0 है तो यहाँ पे फिर 4 लाख आएगा, क्योंकि ये 10 वाली प्लेस तो खाली है, लाख वाली है। 4,97,000, ये भी 0 है तो फिर 26। तो ये बेटा पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर ये नंबर को हमने लिखा है। अब हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक
इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको पता है कि हमारी जो फैमिली है, आप 3 के बाद फर्स्ट कॉमा यूज़ करते हैं, उसके बाद आप 3 के बाद ही कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 का पेयर और उसके बाद ये 3 का पेयर। अब आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये फैमिली जो है वो किसकी है, वंस की फैमिली है। ये फैमिली किसकी है, थाउजेंड्स की फैमिली है। ये फैमिली किसकी है, मिलियंस की फैमिली है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे 780 मिलियन 497,026। ठीक है बेटा, तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। तो जिस तरह से पाकिस्तानी सिस्टम में आपने नंबर लिखा, इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा। इसी तरह से इस क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट हैं वो भी आपने इसी तरह से करने हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म इन द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको नीचे वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं, आपने उन नंबर्स के न्यूमेरल्स लिखने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी मैं करूंगा, बाकी पार्ट ए और सी आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है 730 मिलियन 730 मिलियन 730 मिलियन 685,000 685,000 939 939। इसको लिखना आसान है ना, 730 मिलियन 730 मिलियन, तो ये एक फैमिली है, पूरी फैमिली इकट्ठे आएगी। 685,000 तो ये पूरी 1000 की फैमिली इकट्ठी आएगी। 939 ये नंबर आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम में आ गया। ठीक है, अगर इसको जो है वो हमने फिर इसमें सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम में ही लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बी सी बिल्कुल इसी तरह से होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी इसी तरह से हम एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी मैं आपके लिए कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी कर लेता हूँ आपके लिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, चलिए इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स बोथ इन द साउथ एशिया मीन्स पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स फॉर बोथ द सिस्टम्स। तो आपका जो डी पार्ट है, उस डी पार्ट के अंदर जो नंबर है आपके पास 200 100 860, ये आपके पास नंबर है। अब आपने इसको पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक भी लिखना है, इंटरनेशनल के मुताबिक भी लिखना है। ठीक है, तो पाकिस्तानी के मुताबिक जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाकिस्तानी के मुताबिक लिखने के लिए आप जो है वो फर्स्ट 3 के बाद कामा, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कामा। ठीक है,
ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये वंस की फैमिली, ये थाउजेंड्स की, ये लैक्स की, ये करोड्स की। तो आपके पास वर्ड्स में क्या लिखा जाएगा? 20 करोड़, 1 लाख, आगे 1000 0 है वो कोई नहीं लिखा जाएगा। 800 860। ये आपके पास पाकिस्तानी सिस्टम आ गया। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा ये नंबर? इंटरनेशनल सिस्टम में ये नंबर कैसे लिखा जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम में आप इसी तरह 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। ठीक है, ये आपने कर लिया। तो ये आपके पास वंस की फैमिली, ये थाउजेंड्स की और ये मिलियंस की। ठीक है, तो आप मिलियंस की फैमिली है तो आप कैसे लिखेंगे? 200 मिलियन, 200 मिलियन, 100,000, 860। ठीक है, तो ये आपके इस नंबर को वर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने बाकी पार्ट तीनों आपने करने हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है यूज द डिजिट्स 3, 4, 8, 9, 2, 7, 4, 1 and 0 टू राइट द नंबर इन बोथ द सिस्टम्स, also write their number names, the largest possible number, the smallest possible number। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो कैसे करना है? ए पार्ट में कर देता हूँ, लार्जेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट वाला आप कर लीजिएगा। आपको पता है जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर में छोटे डिजिट्स को पहले लिखते हैं, बड़ों को बाद में लिखते हैं, और जब लार्जेस्ट लिखा जाता है तो आप बड़े को पहले लिखते हैं, छोटे को बाद में लिखते हैं। तो हमने इसमें लार्जेस्ट लिखना है। आपके पास डिजिट्स क्या क्या हैं? 3, 4, 8, 9, 2, 7, 4, 1, 0। ठीक है, तो आपने लार्जेस्ट नंबर लिखना है बोथ सिस्टम्स में। ठीक है, तो ये आ गया पाकिस्तानी सिस्टम, ये जिसको साउथ एशियन सिस्टम कहते हैं। ये आ गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो बेटा लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे बड़ा डिजिट पहले 9, उससे उसके बाद 8, उसके बाद 7, 6 कहीं पे भी नहीं है, 5 कहीं पे भी नहीं है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। चेक कर लें, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9। अच्छा 9 है, कोई हमने मिस किया है। 4, 3, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 2 दफ़ा है। ठीक है, 4 2 दफ़ा है, तो फिर 4 यहाँ पे 2 दफ़ा आएगा। ठीक है, अब यही नंबर है, इसको पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक लिखेंगे तो आप फर्स्ट 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद हर 2 के बाद कॉमा, यूँ, फिर यूँ और फिर यूँ। ठीक है, तो ये आपके पास वंस की फैमिली, ये थाउजेंड्स की फैमिली, ये लैक्स की फैमिली, ये करोड्स की फैमिली। तो 98 करोड़ 74 लाख 43,210। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो पहले आप 3 के बाद कामा, जिस तरह पाकिस्तानी सिस्टम में था, उसके बाद भी 3 के बाद कामा। ठीक है, 443 के बाद और फिर 987 के बाद। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल सिस्टम में ये वंस हैं, ये थाउजेंड्स हैं, ये मिलियन है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 987,443,210। ठीक है, तो बेटा ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 2C एक्सरसाइज है। ये आपने जो है वो अपनी नोटबुक पे करनी है। इस पाकिस्तानी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से समझना है ताकि आगे चल के हमें आसानी पैदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।